अभी तो सिर्फ विजिलेंस विभाग ने 7 अधिकारियों को ही नोटिस दिया है। ये अभी तो छोटा सा एक ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी भी बाकी है। आगे देखिए होता क्या है। लोग घोटाला करते जा रहे हैं, आप घोटाले की रकम खाते जा रहे हो। कि जो सयाना कौवा होता है वो कीचड़ में ही जाके गिरता है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके घोटाले का बाज मंत्री ज्यादा सयाने बन रहे हैं तो वो कीचड़ में गिरेंगे ही। नाव नाव कितने बाल, जब बाल कट के गिरते हैं तो आगे आते हैं। तो केजरीवाल जी, ये जो घोटाला इतना बड़ा किया है ना, उसका प्रमाण ये 7 इंजीनियर, सॉरी 7 अधिकारी और एक चीफ इंजीनियर, इनके पास चिट्ठी पहुंच गई है। अब देखते हैं कि कहां तक भागते हो आप। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुंगेरी लाल जी भी इसी तरह हसीन सपने देखते थे, और जो मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, उनके सपने तो पूरे होने से ना रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं विजय शर्मा। हाहाकार मच गया है आम आदमी पार्टी में। जिस कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का 45 करोड़ का शीश महल बड़ी सातिराना तरीके से छुपते छुपाते तमाम नियमों और कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए करोड़ा काल में बनवाया गया। वो कहते हैं ना कि लोग दूसरों को नसीहत देते हैं और अपनी खुद फजीहत करवाते हैं। यही मुहावरा अरविंद केजरीवाल पर लागू होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अपने राज्य में क्या हो रहा है, हर विभाग में कितने करोड़ों के घोटाले हो चुके हैं, यह सब केजरीवाल जी को याद नहीं रहेगा। पर देश के प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बुरा भला कहना जरूर याद रहता हूं। वो अरविंद केजरीवाल जी ऐसे हैं कि उनके राज्य में कितने घोटाले हो रहे हैं उसको वो नजरअंदाज करते हैं, और माननीय देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहने से नहीं चूकते। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि जो ये शीश महल जो उनका बन के तैयार हुआ है, उसमें जो 45 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आईएएस अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश के बाद उन्होंने जिन राजशेखर पर हाथ डाला था, वो केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद फिर वो अपने पद पर काबिज हो गए। अब उन्हीं विजिलेंस के सेक्रेटरी राजशेखर ने अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा दिए हैं। अब आपको आगे बता दूं कि जो केजरीवाल जी के जो चेले थे छोटे मोटे, उनके जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल की फाइल जो है वो खुल गई है। दिल्ली के विजिलेंस विभाग के चीफ सेक्रेटरी राजशेखर ने अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ के शीश महल बनाने में घोटाले में शामिल हैं पीडब्ल्यू विभाग चीफ इंजीनियर समेत 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बात से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। इन सभी अधिकारियों पर अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाने में नियम कायदों की लापरवाही का आरोप है। अब 15 दिन के अंदर इन सभी को इस नोटिस का जवाब देते हुए बताना होगा कि ये सब क्यों और किसके कहने पे किया गया है। जो 7 अधिकारी थे पीडब्ल्यूडी के, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि आप बताइए कि ये जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल 45 करोड़ रुपए का बना, वो किसके कहने पे बना। इसलिए विजिलेंस विभाग ने उनको कारण बताओ नोटिस दिया है कि आप कारण बताइए कि किसके कहने पे हुआ है।
नोटिस में यह भी सबसे पूछा गया है कि इस पुरानी इमारत को बिना सर्वे किए तोड़ा क्यों गया, और ये भी पूछा गया है कि 45 करोड़ के इस शीश महल को बनाने के लिए किसी तरह की भवन योजना की अनुमति विभाग से क्यों नहीं ली गई। नए भवन का निर्माण का कार्य जो उनके अधिकार में था ही नहीं, उसे इन लोगों ने कैसे करा दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि अधिकारी मना भी नहीं कर सकते कि जो इन लोगों ने जो भी नियम थे उनका पालन न करते हुए केजरीवाल के इस शीश महल का निर्माण किया। विजिलेंस विभाग के इस नोटिस में पीडब्ल्यूडी की उस फाइल का भी जिक्र है। इन सब अधिकारियों ने खुद लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के कहने के मुताबिक सरकारी आवास के अंदर की रूपरेखा का बदलाव किया गया है, जिसके चलते कुल किए गए काम में विभाग द्वारा जो रकम सैंक्शन की गई थी उसमें काफी अंतर आ गया है। उस फाइल में जो रेनोवेशन के काम के लिए सैंक्शन किया गया रकम था वो थोड़ी थी, लेकिन इन लोगों ने फेरबदल करके उस रकम को बढ़ा दिया। तो जो पास की गई रकम थी उस रकम में फेरबदल तो होना ही था। अब इन सातों अधिकारियों को बताना होगा कि इस सरकारी आवास की मरम्मत में इतना फेरबदलाव कैसे है। जो रकम पास करी गई थी उस रकम में अंतर क्यों आ गया। फिर बात तो यह भी है कि फाइल में तो इस आवास की मरम्मत का आदेश लिया गया था, लेकिन कार्य तो आंतरिक बदलाव का हुआ है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि मरम्मत के नाम पर इस नई इमारत शीश महल का निर्माण कार्य किसके इशारे पर खेला गया। और बात यह है कि जिस तरह से इतनी बड़ी रकम को इन अधिकारियों ने इस फाइल में इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाली है। जो ये अधिकारी हैं इस फाइल में उन्होंने इस रकम को जस्टिफाई भी किया है कि कहाँ रकम लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, इन चीज़ों का उन्होंने जस्टिफाई भी किया है। जो इनको नोटिस दिया गया है विजिलेंस विभाग डिपार्टमेंट की तरफ से, इस फाइल का हवाला देते हुए पूछा गया है। आपको अब ये बता दें कि जिस समय ये भवन निर्माण हुआ था उस समय पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर थे वो माननीय सत्येंद्र जैन जी थे, जो आजकल तो जेल में है, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार शब्द का इजाद किया था। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने सत्येंद्र जैन जी के लिए कट्टर ईमानदार आदमी शब्द का निजात किया था, जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूछताछ में 9 महीने तक केजरीवाल जी ने इस्तीफा भी नहीं लिया, जिन्हें मंत्री पद पर रहते हुए सभी सरकारी सुविधाएं मिलती रही थी, जिनका केस सरकारी पैसे से लड़ा जा रहा था। यह वह पैसा था जो जनता के टैक्स का था। जो माननीय सत्येंद्र जैन जी का केस लड़ा जा रहा था वो सरकारी पैसे से लड़ा जा रहा था, और वो सरकारी पैसा जनता का पैसा है। अभी तो सिर्फ विजिलेंस विभाग ने 7 अधिकारियों को ही नोटिस दिया है। ये अभी तो छोटा सा एक ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी भी बाकी है। आगे देखिए होता क्या है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब ये लोग कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे। असली बात तो यह है कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी इस विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम मौन रहते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। ऐसे तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हर बार पर तंज कसते हैं
कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं दिल्ली में, हमें अच्छे कार्य करने से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी रोक रहे हैं। हम कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी हैं, हमसे ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। ये माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मुंगेरी लाल जी भी इसी तरह हसीन सपने देखते थे, और जो मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, उनके सपने तो पूरे होने से ना रहे। गौर करने वाली बात तो यह है कि शीश महल तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। कागजों पर तो इस शीश महल का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ना तो पीडब्ल्यू के पास इसका कोई नक्शा है, ना ही कोई निर्माण के लिए कोई टेंडर निकाला गया, और ना ही संबंधित अथॉरिटी से कोई एनओसी लिया गया है। यानी सारा खेल मरम्मत के नाम पर खेला गया। ऐसे में पीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर और 7 अधिकारी ही सबसे पहली वो कड़ी हैं जो इस घोटाले की सबसे पहली कड़ी खोल सकते हैं। हो सकता है कि इन्हीं अधिकारियों के जवाब के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस घोटाले की जांच की सीबीआई सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे में जो दिल्ली के उपराज्यपाल जी हैं, वो इन 7 अधिकारियों के कारण बताओ नोटिस के जवाब के आधार पर सीबीआई की जांच की मांग कर सकते हैं। ये पहली कड़ी है। जो ये 7 अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर और 7 अधिकारी, इन लोगों के बयान के आधार पर जो ये कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे, उसके आधार पर सीबीआई की मांग की जा सकती है। अब देखना यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो इस घोटाले में चुप बैठे हैं, उनके साथ क्या होता है। मेन मुद्दे हैं पीडब्ल्यू के 7 इंजीनियर 15 दिन में खोलेंगे शीश महल का राज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, आप दिल्ली को एक खिलौना बना के रख दिया है। आप दिल्ली को चलाने के बजाय घोटाले में लिप्त कर रहे हो। लोग घोटाला करते जा रहे हैं, आप घोटाले की रकम खाते जा रहे हो। आपके मंत्री घोटाला करते हैं, आप रकम खाते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि कोई भी जांच होगी तो उसका हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना मैं कोई फाइल पे साइन करता हूं तो मेरे ऊपर जांच कैसे होगी। पर आगे मैं आपको बता दूं कि जो सयाना कौवा होता है वो कीचड़ में ही जाके गिरता है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके घोटाले का बाज मंत्री ज्यादा सयाने बन रहे हैं तो वो कीचड़ में गिरेंगे ही। नाव नाव कितने बाल, जब बाल कट के गिरते हैं तो आगे आते हैं। तो केजरीवाल जी, ये जो घोटाला इतना बड़ा किया है ना, उसका प्रमाण ये 7 इंजीनियर, सॉरी 7 अधिकारी और एक चीफ इंजीनियर, इनके पास चिट्ठी पहुंच गई है। अब देखते हैं कि कहां तक भागते हो आप। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। जब ये 7 और एक इंजीनियर मिला के 8 आपकी पोल खोलेंगे कि माननीय केजरीवाल जी के कहने पर ही ये जो पूरा फेर बदल निर्माण हुआ है, उसका चिट्ठा जब वो खोलेंगे तब आपको पता लगेगा
कि अब कहाँ जाओगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।